तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने होम टैब पे फॉन्ट ऑप्शन को यूज़ करना सीखा था, इस वीडियो में हम होम टैब पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रघुनंदन पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक वर्ल्ड स्टूडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैराग्राफ ऑप्शन के पैराग्राफ ग्रुप के फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बुलेट्स। तो दोस्तों, बुलेट्स ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई लिस्ट बना रहे हो और हमें अपने कंटेंट अपना जो कंटेंट है उसको लिस्ट के हिसाब से दिखाना हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फ्रूट्स के नाम टाइप करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे बुलेट ऑप्शन का यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं बुलेट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देखिए सामने जो है बुलेट अप्लाई हो चुका है। बुलेट ऑप्शन का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब मान लीजिए हम अपने हमारे लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन ना करना हो या सीक्वेंस को मेंटेन ना करना हो, तब हम बुलेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब राइट साइड में आपको जो एक डाउन एरो दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपने हिसाब से आप कोई सा भी बुलेट का स्टाइल चूज़ करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चूज़ किया, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये देखिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। बुलेट ऑप्शन के ठीक बगल में जो ऑप्शन है एक नंबरिंग का ऑप्शन। तो नंबरिंग का ऑप्शन भी हम लिस्टिंग में ही यूज़ करते हैं मोस्टली। देखिए, मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट बना के रखा हुआ है पहले से। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन को अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करूँगा दोस्तों, इस लिस्ट में यहाँ पे नंबर अप्लाई हो चुका है, नंबरिंग अप्लाई हो चुका है दोस्तों। अब ये अगर आपका लिस्ट अगर आप सीक्वेंस वाइज करना चाहें तो आप नंबरिंग ऑप्शन का यूज़ कीजिए। अगर आप अपने लिस्ट में अगर सीक्वेंस नहीं चाहिए, ऑर्डर नहीं चाहिए, तो आप बुलेट ऑप्शन का यूज़ कीजिए। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन का यूज़ किया मैंने, यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर्स जो है वो आ चुका है। अब आप अपने कर्सर को यहाँ रख के एंटर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप एंटर क्लिक करते रहेंगे ऑटोमेटिकली ये नंबर्स आते रहेंगे। तो बहुत ही इजी है दोस्तों नंबरिंग ऑप्शन का यूज़ करना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ दोस्तों हम तब करते हैं जब हमें लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना हो। अब मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे वापस से आ जाते हैं जहाँ पे मैंने फ्रूट्स के नाम लिख के रखे थे। यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है या बिना सेलेक्ट किए आप सबसे पहले यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए कि आपको किस हिसाब का मल्टी लेवल तैयार करना है। जैसे कि मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब जैसे ही आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लिए, आपका नंबर 1 पे यहाँ पे मैंगो है। जैसे आप एंटर करेंगे, अपने कीबोर्ड पे टैब वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। जैसे आप टैब ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर 1 में ए ऑप्शन आ गया। नंबर 1 में ए ऑप्शन। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैंगो के बारे में कुछ लिखना है, मैं लिख दे यहाँ पे ग्रीन।
अब मुझे और भी कुछ लिखना है तो एंटर क्लिक करूँगा, नंबर बी आ गया। यहाँ पे मैं और कुछ लिख दिया, ठीक है। अब अगर इस लिस्ट के अंदर भी आपको और एक लिस्ट बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप एंटर क्लिक कीजिए, टैब ऑप्शन पे प्रेस कीजिए, अपने कीबोर्ड पे टैब ऑप्शन पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब आप इसके अंदर भी कुछ लिख सकते हैं, देखिए। तो दोस्तों यही है मल्टी लेवल ऑप्शन का यूज़, ठीक है। आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है डिक्रीज इंडेंट, उसके ठीक बगल में जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज इंडेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्रीज इंडेंट का। इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन का यूज़ दोस्तों हम तब करते हैं जब हमें अपने टेक्स्ट, अपने सेंटेंस या अपने पैराग्राफ के आगे अगर स्पेस चाहिए हो तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करके स्पेस बना सकते हैं। जैसा कि मुझे इस फर्स्ट पैराग्राफ के सामने स्पेस चाहिए। सिंपली उस पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप इंक्रीज इंडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये स्पेस बनना शुरू हो चुका है। आप जितने बार भी क्लिक करेंगे ये आपका जो पैराग्राफ है वो राइट के तरफ अलाइन होता रहेगा और आपका जो स्पेस है वो और भी बड़ा होते जाएगा। अब इस स्पेस का यूज़ दोस्तों आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं ये तो मैं आपको जब इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इंक्रीज इंडेंट देख लीजिए। आप जितने बार भी इसको क्लिक करेंगे आपका जो स्पेस है वो यहाँ पे बड़ा होते रहेगा। अगर आपको स्पेस छोटा करना है तो आपको डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना है, आपका जो स्पेस है वो छोटा होते रहेगा। देखिए ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तो यही था दोस्तों इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट का यूज़। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शॉर्ट। तो शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ दोस्तों हम तब करते हैं जब आपको अपने लिस्ट में, मान लीजिए अपने लिस्ट में अगर अल्फ़ाबेटिकली आपका अगर लिस्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकली आपको अगर अरेंज करना है तो आप सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये वेजिटेबल्स वाले लिस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सॉर्ट बाय, यहाँ पे आप पैराग्राफ ही सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर पे आप क्लिक करके अगर उसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके जेड तक में अरेंज हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे असेंडिंग पे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और जैसे ही ऐसे ओके करूँगा यहाँ पे आपका जो लिस्ट है वो ए से लेके जेड तक अरेंज हो चुका है। यानी आपका जो लिस्ट में जो वर्ड है उस वर्ड का जो पहला लेटर है वो ए से लेके जेड तक अरेंज हो चुका है। अब सिंपली आपको अगर इसे जेड से ए तक करना है तो फिर आपको सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। तो ये अब जेड से लेके ए तक अरेंज हो चुका है दोस्तों। तो यही यूज़ है दोस्तों सॉर्ट ऑप्शन का। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपको शो हाइड ऑप्शन का यूज़ करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए शो और हाइड का ऑप्शन दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना हो कि हमारे जो टेक्स्ट है, हमारे जो पैराग्राफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पूरे पैराग्राफ को, तीनों पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए
ये देखिए, ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, इन डॉट्स का मतलब ये है कि आपने इस वर्ड के बाद स्पेस का यूज़ किया है। जितने भी आप डॉट्स देख रहे हैं इसका मतलब है आपने इस वर्ड को टाइप करने के बाद स्पेस का यूज़ किया है। और नीचे जो आप सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने पैराग्राफ में, अपने टेक्स्ट पे, अपने वर्ड्स पे जहाँ जहाँ आपने स्पेस और एंटर का यूज़ किया है वो देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, शो हाइट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट के तरफ अलाइन हो चुका है। एक्चुअली जो आपका टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट के तरफ ही अलाइन होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो ये जो पैराग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ था, ये लेफ़्ट अलाइन होके रखा हुआ था। इसके बगल में जो ऑप्शन है सेंटर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक जैसे करते हैं, देखिए आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है, बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सेंटर ऑप्शन के राइट में एक ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट राइट। आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो राइट के तरफ अलाइन हो चुका है, यानी राइट साइड से ये बिल्कुल सीधा है, इसका जो स्केलिंग है वो बिल्कुल सीधा है। और लेफ़्ट साइड से ये थोड़ा आगे पीछे है, देखिए। ठीक है, और ठीक उसके लास्ट में एक ऑप्शन है जस्टिफाई का ऑप्शन। तो जैसे आप जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से एकदम बराबर हो चुका है। देखिए देखिए, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से एकदम बराबर हो चुका है दोस्तों। तो यही है दोस्तों अलाइनमेंट ऑप्शंस का यूज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके दोस्तों आप अपने टेक्स्ट या अपने पैराग्राफ का जो स्पेस है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये पहले पैराग्राफ्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, आपको कितना स्पेस चाहिए। आपका जो सेंटेंस है उसके बीच में आपको कितना स्पेस रखना है, आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया, ये देखिए ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्पेस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नीचे आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करके कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा शेडिंग। तो शेडिंग ऑप्शन का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपको अपने टेक्स्ट, अपने पैराग्राफ को शेड करना है, हाईलाइट करना है। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डाउन एरो है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कलर ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए वो कलर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। शेडिंग ऑप्शन का यूज़ हमें अपना जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए ही किया जाता है यूजुअली। ठीक है, नीचे वाला पैराग्राफ को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद मैं अपने हिसाब से
एक और कलर सेलेक्ट किया, देखिए आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे मैं वापस पहले जैसे कर दूं। उसके लिए इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नो कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपने जो कलर डाला था, जो कलर अप्लाई किया था, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप में सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो है बॉर्डर का ऑप्शन। तो बॉर्डर का ऑप्शन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें अपने टेक्स्ट और या अपने पैराग्राफ के आसपास बॉर्डर अप्लाई करना हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ को ही सेलेक्ट करता हूँ। इसे जैसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उसके ठीक नीचे, उसके ठीक बॉटम पे ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है दोस्तों। ठीक है। अगर आपको इससे हटाना है तो वापस से उस पर क्लिक कीजिए, ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। टॉप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं आप। अगर लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ के लेफ़्ट साइड में बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के राइट में बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। ऑल बॉर्डर, मान लीजिए दोस्तों अगर आप ऑल बॉर्डर करते हैं तो आपके पैराग्राफ के चारों तरफ जो है वो बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप इसे हटाना चाहें तो यहाँ पे सिंपली नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई से भी चूज़ करके उसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा होम टैब पे पैराग्राफ ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।